क्या मजबूत नेता के रूप में उभर रही कल्पना सोरेन वोट बैंक में बदल पाएगी रैली में शामिल भीड़? जानिए उलगुलान न्याय महारैली से नफा या नुकसान। रांची में रविवार को आयोजित उलगुलान न्याय महारैली की पूरी जिम्मेदारी कल्पना सोरेन ने अपने कंधे पर ले रखी थी। उन्होंने खुद फोन कर गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण दिया। इस रैली में 5 लाख लोगों के शामिल होने का दावा था। मैदान में भीड़ तो थी लेकिन संख्या 5 लाख तक नहीं पहुंची। इस रैली का महत्व इसलिए भी अधिक रहा क्योंकि राज्य में चौथे चरण में मतदान होना है। 13 मई 2024 को राज्य के 4 सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में मतदान होना है। इस रैली के माध्यम से मतदाताओं को इंडिया गठबंधन की तरफ खींचने की कोशिश रही है। सिंहभूम से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने किया नामांकन। नॉमिनेशन से पहले निकाली रैली। सिंहभूम संसदीय सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा की प्रत्याशी गीता कोड़ा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। गीता कोड़ा ने अपराह्न 1:40 में जिला निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया है। भाजपा उम्मीदवार के नामांकन से पहले गांधी मैदान से खुटकटी तक रैली निकाली गई। अब एक जनसभा भी होगी जिसे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संबोधित करेंगे। गीता कोड़ा के नामांकन में भी मरांडी शामिल हुए हैं। सरयू राय लड़ सकते हैं धनबाद से लोकसभा चुनाव, किया ये ऐलान। भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने घोषणा कर दी है कि वह धनबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी यहां से प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अगले 24 घंटे में प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। सरयू राय ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को समर्थन नहीं दिया है। श्री राय ने कहा कि अनुपमा सिंह उनसे मिलने जरूर आई थी लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत आशीर्वाद दिया था जो एक बेटी और बहू को दिया जाता है। सरयू राय ने केंद्र की बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और कहा कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने चुनाव आयोग में जो एफिडेविट दिया है उसके अनुसार भाजपा प्रत्याशी ढूलू महतो पर अभी 19 मामले लंबित हैं और केवल 2 मामलों में ही सजा हुई है। जबकि वर्ष 2022 में धनबाद के एसपी ने झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट दी थी जिसके अनुसार भाजपा प्रत्याशी ढूलू महतो पर इससे कहीं ज्यादा मामले लंबित हैं। साथ ही उन्हें 4 मामलों में सजा हुई है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में कई संगीन धाराएं वाले भी शामिल हैं जिसमें 5 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 2 दिन की राहत और फिर हीट वेव की आफत। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। लगातार गर्मी की मार झेल रहे झारखंड को भीषण गर्मी से 2 दिन की राहत मिलने वाली है। इसके बाद फिर तपती चुभती गर्मी सताएगी। मौसम विभाग की ओर से 26 अप्रैल तक के लिए भीषण गर्मी या कहें हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक झारखंड में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद 3 दिन तक तापमान में फिर 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि होगी। इसकी वजह से एक बार फिर झारखंड में हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होगी। जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज RP रवि पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह बरी। 16 साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। ADJ 4 न्यायाधीश आनंद मणि त्रिपाठी के कोर्ट ने जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज RP रवि पर फायरिंग के केस में दुमका जेल बंद में जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी का फैसला सुनाया गया। केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 22 लोगों की गवाही हुई थी लेकिन केस में गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खिलाफ IPC की धारा 307 और IPC की धारा 120B आमर्स की धारा साबित नहीं हो सकी। इस केस में आरोपी रहे बंटी जायसवाल, रितेश राय, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू सिंह के खिलाफ अलग से सुनवाई चल रही है। हालांकि उक्त केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत सभी 22 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। पलामू के मेदिनीनगर की राजधानी बिल्डिंग में लगी आग, काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर की राजधानी बिल्डिंग में सोमवार को आग लग गई थी। बिल्डिंग के 3रा तल्ला स्थित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में सबसे पहले आग लगी थी। जब तक लोग उस जगह को खाली करते तब तक आग की लपटों ने दिल्ली क्लॉथ एवं कुछ अन्य कपड़ा गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा से आग काफी तेज में फैल गई। खबर मिलते ही 2 दमकल की गाड़ियां और पुलिस के जवान
मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुटे हैं। घनी आबादी की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद दमकल कर्मी आग पर नियंत्रण को लेकर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। भीषण गर्मी का असर, स्कूल ने टाइमिंग में किया बदलाव। सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होगी पढ़ाई, फिर ऑनलाइन क्लास। झारखंड में भीषण गर्मी का असर दिखने लगा है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद स्कूलों के समय में बदलाव शुरू हो गया है। रांची के महिलोंग स्थित सरला बिरला पब्लिक स्कूल ने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिस जारी किया है। स्कूल ने अपने नोटिस में कहा है कि जिला प्रशासन के निर्देश पर स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला किया है। स्कूल की नई टाइमिंग 23 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। नई टाइमिंग अगले आदेश तक जारी रहेगी। स्कूल ने जो टाइमिंग जारी की है उसमें कहा कि छठी कक्षाएं से 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिकल और वर्चुअल दोनों कक्षाएं चलेंगी। पुलिस ने 22 मवेशी लदे 4 वाहनों को किया जब्त। बंगाल ले जाने की फिराक में थे आरोपी। बगोदर थाना क्षेत्र के अटका जीटी रोड के समीप तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 22 मवेशी लदे 4 पिकअप वैन को पुलिस ने जब्त किया है। इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी ने बताया कि गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बिहार से जीटी रोड अटका से होते हुए बंगाल की ओर पिकअप वैन से लोड कर दुधारू पशुओं को ले जाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर बगोदर पुलिस के द्वारा टीम गठित कर बगोदर जीटी रोड में अटका के समीप वाहन चेकिंग चलाया गया। इस दौरान बिहार के रास्ते से 4 पिकअप बगोदर की ओर आ रहा था। इन पिकअप वैन को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही पिकअप वैन का चालक गाड़ी भगाने लगा। इस दौरान बगोदर पुलिस ने पीछा करते हुए जीटी अटका पेट्रोल पंप के पास पिकअप वैन को पकड़ा गया और पिकअप वैन की जांच की गई। 2019 में सिंहभूम से सबसे कम प्रत्याशी रहे और इस जिले से थे सबसे ज्यादा उम्मीदवार। राज्य में पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। झारखंड में पिछले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या देखी जाए तो कुल 229 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इसमें सबसे अधिक 26 प्रत्याशी चतरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे थे, जबकि सबसे कम 9 प्रत्याशी सिंहभूम लोकसभा सीट से मैदान में उतरे थे। रांची में कांग्रेस का युवा चेहरे पर दाव। सुबोध कांत की बेटी को मौका, गोड्डा में निशिकांत को टक्कर देंगे। प्रदीप यादव बोले मैं कांग्रेस का सिपाही। रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने युवा चेहरे पर दांव लगाया है। पार्टी ने सुबोध कांत सहाय की बेटी अजस्विनी सहाय पर भरोसा जताया है। वहीं गोड्डा में घोषित प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह की जगह अब वहां से प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। इन 2 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले पार्टी में कई दौर की बैठक हुई। रांची से सुबोध कांत के साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन सुबोध कांत की बेटी अश्विनी सहाय पर भरोसा जताकर पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी इस चुनाव में नए लोगों को मौका दे रही है। इस ऐलान के साथ ही पार्टी ने राज्य में अपने हिस्से की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हजारीबाग में पति ने पत्नी से पहले किया दुष्कर्म, बाद में जिंदा जलाने का किया प्रयास। हजारीबाग कन्हरी पहाड़ जगदीशपुर रोड स्थित जंगल में एक महिला बेहोश अवस्था में पड़ी थी। मुफस्सिल पुलिस ने उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। महिला रांची खेलगांव चौक ताराकुंज कॉम्प्लेक्स के निकट की रहने वाली सोनी कुमारी, पिता धीरज सोनी है। 20 अप्रैल को 2:30 बजे हजारीबाग कोरा अटल चौक निवासी ऋतिक कुमार पिता विनोद मिश्रा ने महिला सोनी कुमारी को अपने माता पिता से मिलाने के बहाने बुलाया। बूटी मोड़ से उसे हजारीबाग ले आकर गया। महिला को ऋतिक कुमार कन्हरी हिल घुमाने के बहाने ले गया था, उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाया। इसके बाद महिला बेहोश होने लगी तो ऋतिक उसे जंगल के अंदर ले गया, दुष्कर्म किया। महिला को जलाने के लिए उसके ऊपर वह पेट्रोल छिड़कने को लगा। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वह भाग गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। इसकी जानकारी मुफस्सिल पुलिस को दी गई। पुलिस घटना स्थल से महिला को उठाकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा दिया।
कार की पेड़ से हुई सीधी टक्कर, एक की मौत। शादी में शामिल होने आए थे विश्रामपुर। रांची लौटने के दौरान हुई घटना, घायलों को भेजा गया रिम्स। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के NH 39 देवबार मोड़ के पास अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ में टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला समेत 2 घायल हो गए। मृतक की पहचान सरयू प्रसाद केसरी विश्रामपुर गढ़वा के रूप में हुई है, जबकि घायलों में राहुल कुमार केसरी कमड़े रांची और कबूतरी देवी विश्रामपुर गढ़वा शामिल है।